मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले कंडीशनर लगाते हैं शैम्पू ऑब्वियसली। लेकिन ने तो मुझे बोला है कि पहले कंडीशनर लगाते हैं। रेहान बोल रहा है कि मैं हमेशा से पहले कंडीशनर लगाता हूँ फिर शैम्पू लगाता हूँ। कैसे हो रिजा अपी ने बताया, बोल रहा है। नहीं, मैं इतनी बड़ी पागल कैसे हो सकती हूँ। मैं जा रही हूँ, भाभी जो अपना ब्रांड लॉन्च करने वाली है, आज उसका फोटो शूट है जो फोटोज वेबसाइट पे आएंगी। और अभी कुछ लोग जो है वो अभी रिवील नहीं कर सकते ब्लॉग में। मैंने कहा ऐसे नहीं, मैं कुछ शूट कर लूँ, कुछ गलती से दिख जाए, इसे शरारे गरारे और सब कुछ था वहाँ पे। तुम्हारे लिए नहीं लाहे पसंद है वो पहले। तुम्हें कैसा लगेगा? मैं सीरियस बताऊँ? हाँ, जो नहीं पसंद हो मुझे बता देना। बिल्कुल भी नहीं पसंद आया है। लोग मुझे बहुत बोलते हो तुम कुछ नहीं करती। सब लोग नहीं बोलते, कुछ लोग बोलते हैं कहीं अंडा गिरा देती है, कहीं कुछ कर देती है, लेकिन हो जाता है। प्लानिंग करिए कि मैं सबा को लेके जाता हूँ आज घुमाने फिराने, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं यार। तो क्या बात, चलना पसंद करोगी मेरे साथ? क्यों? पे आ गए यहाँ पे पीक ऑफ। कार्ड दे दो जिसमें नंबर हो और एड्रेस एड्रेस हो, तो इसलिए वो कराना है। तो पीछे लड़की देख रहे हो ना, ऐसे बनूंगी। अब मैं बिना किसी की हेल्प के ये करने की कोशिश करती हूँ, और फिर मैंने सोचा कि क्यों मैं अकेले भी तो कर सकती हूँ। क्या है वाली हरकत मैंने कर कह रहा है क्या सालों वाली हरकत मैं कर आज मुझे एहसास हुआ, इतनी गुस्सा आई अब। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगे इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, दीपिका का ब्रांड कब शुरू होने वाला है, किस चीज़ पर काम कर रही हैं, ये सब भी हम आपको बताएंगे। शुएब दीपिका को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, इस पर भी हम बात करेंगे। और शुएब की क्या अपडेट है ये भी हम आपको बताएंगे। सबा की क्या अपडेट है इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएँ चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी की आंख में आंसू ना आए, किसी का दिल ख़राब ना हो, किसी का दिन ख़राब ना हो, कोई उदास ना हो, कोई परेशान ना हो, कोई बीमार ना हो। हमें इन सब चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि हमारे हाथ, हमारी ज़ुबान से कोई दूसरा परेशान ना हो, किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। जैसे दूसरे हमें बात करते हैं तो हमें दुख होता है, हमें तकलीफ़ होती है, वैसे ही दूसरों को हमारी बात से भी दुख होता है, तकलीफ़ होती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। तनकीद करें, जहाँ पर तनकीद बनती है वहाँ पर तनकीद करें। कुछ गलत नज़र आ रहा है तो उस पर आवाज़ उठाएं, उस पर बोलें। ये नहीं कि उस पर ना बोलें, अच्छा हमें क्या, कोई कुछ कर रहा है तो नहीं, उस पर बोलें, लेकिन बिला वजह की तनकीद ना करें। कोई कीड़े निकाल कर जानबूझकर गलत चीज़ उठानी, उसको गलत बयान करना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, इस चीज़ से गुरेज करें। ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। पहले हम बात कर लेते हैं रूहान की। रूहान दिन ब दिन बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, बहुत कोऑपरेटिव होता जा रहा है। एक टाइम आता है जब वो अपनी माँ को नहीं छोड़ता कि बस अभी मुझे आपके पास ही रहना है, अभी आप मुझे गोद में लें। खाना खाने के बाद उसकी ये रूटीन होती है कि वो माँ को बिल्कुल नहीं छोड़ता। शुएब और दीपिका, जैसे कि आपको पता है, दीपिका ने अनाउंस किया था कि वो एक क्लॉथिंग लाइन लेकर आ रही हैं अपने फैंस के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए। तो क्लॉथिंग लाइन ऑनलाइन है, ये किसी स्टोर पर अवेलेबल नहीं होगी, किसी मॉल में ये स्टोर नहीं मिलेगा। अभी बेबी स्टेप से शुरू कर रहे हैं, जैसे ही काम अच्छा चलेगा, बढ़ेगा, तो फिर उसके बाद इसको बड़ा लेकर चलेंगे, इसको बढ़ाएंगे, स्टोर भी बनाएंगे, ब्रांड को प्रॉपरली फिर उस तरीके से लॉन्च भी करेंगे। अभी हर चीज़ ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो डिलीवरी आपके घर पहुंच जाएगी। आप इंटरनेशनली भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, सिर्फ इंडिया में ही ये आपको नहीं मिलेंगे, इंडिया से बाहर भी आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। जो भी दीपिका के फ़ैन हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है। लेडीज़ के लिए स्पेशली हर तरह के आउटफिट आपको मिलेंगे, इंडियंस मिलेंगे। अभी इसमें वेस्टर्न या पाकिस्तानी ऐसे ड्रेस नहीं है, फैंसी ड्रेस आपको मिलेंगे, त्यौहार के हिसाब से भी मिलेंगे। तो हर चीज़ आपको दीपिका के ब्रांड पर अवेलेबल होगी। शुएब की बात करते हैं कि शुएब ने दीपिका का कितना साथ दिया, इस पर हम एक अलग वीलॉग बनाएंगे और बहुत ही डिटेल वीलॉग बनाएंगे। थोड़ा सा हम बयान कर देते हैं
कि शुएब ने दीपिका का बहुत साथ दिया है। दीपिका से पहले वो उसके काम करने पहुंच जाता था, दीपिका को थोड़ा सा रिलैक्स भी रखा क्योंकि रूहान को भी साथ दिखना होता था। फ़ोटोशूट भी सारा कुछ मैनेज किया, हर चीज़ उसने करवाई। दीपिका बहुत खुश है कि नर्वस भी है कि उसका ब्रांड जो है वो ओपन होने वाला है। सबा ने तो अपना रेस्टोरेंट ओपन कर लिया है, लेकिन ब्रांड जो है अब दीपिका भी अपना ओपन करने वाली है। जैसे खुश आमदीद को लोगों ने अप्रिशिएट किया है, सपोर्ट किया है, वैसे ही दीपिका के ब्रांड को भी सपोर्ट किया जाएगा और अप्रिशिएट किया जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं सबा की। सबा के सास ससुर चले गए हैं, सनी रेस्टोरेंट में बहुत बिजी हैं, तो सबा अभी ज़रा अकेली है। सब घर वाले तो उसके साथ हैं, लेकिन जैसे सनी उसको प्रॉपरली टाइम दे पाते थे, अभी वैसे टाइम नहीं दे पा रहे। लेकिन सनी ने उसका भी एक हल निकाल लिया है। जहाँ मोहब्बत करने वाले हों, मियाँ बीवी एक दूसरे को टाइम देने का रास्ता निकाल लेते हैं कि कैसे बीवी को टाइम देना है और कैसे करना है। क्योंकि रेस्टोरेंट का काम तो अब चलता रहेगा, लेकिन अब इस पर यह तो नहीं है कि बीवी को इग्नोर किया जाए या बीवी को टाइम ना दिया जाए। तो सनी ने एक हल निकाला है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबा की बात कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबा इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। सबा का वीलॉग अभी थोड़ी देर पहले आया, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं पिछले वीलॉग में उन्होंने क्या किया। सबा को जो मिली थी राखी पे, जो सबा ने रक्षाबंधन पे राखी बांधी थी, जो शुएब ने उन्हें एज अ गिफ्ट दिया था, पैसे दिए थे कि अपनी पसंद का कोई भी गिफ्ट ले लेना। तो सबा ने उस पैसों का क्या किया, सबा ने उन पैसों का गिफ्ट ही लिया कि भाई ने मुझे दिए हैं तो मैं इसे कुछ ना कुछ ले लेती हूँ, कुछ बना लेती हूँ। सबा ने लिया गोल्ड ब्रेसलेट। सबा सनी गए वहाँ पर ज्वेलर्स की शॉप पर, वहाँ पर उन्होंने ब्रेसलेट लिया। सबा ने कहा कि देखो अम्मी, मैंने पैसे ज़ाया नहीं किए, कपड़े नहीं लिए, मैंने गोल्ड की चीज़ ले ली है। सबा को ब्रेसलेट बहुत पसंद है, जो भी कहीं भी जाता है वो सबा के लिए ब्रेसलेट लेकर आता है। जैसे कि सबा की ननद है, जब सबा सऊदी गई थी तो उन्होंने भी सबा को एक ब्रेसलेट दिया। सबा की सास जब हज पर गई थी तो वो भी वहाँ से सबा के लिए ब्रेसलेट लेकर आई। अभी सबा ने शुएब जो है, इन्होंने शुएब ने जो पैसे दिए थे उसका भी ब्रेसलेट लिया। सबा ने पैसे ज़ाया नहीं किए, सबा ने उसका ब्रेसलेट ले लिया। दूसरा, सबा की वीडियो में एक बहुत ही बुरी चीज़ हुई। नॉर्मली हो जाती है हर घर में, दूध गिरना, चाय उबल जाना, चूल्हे गंदा हो जाना, चीज़ जल जाना, टूट जाना, गिर जाना, ये आम है। किचन में तो कुछ ना कुछ होता रहता है। सबा ने एक वीडियो शूट की कि अंडा गिर गया, उसको साफ़ किया। उस पर सबा को बहुत ट्रोलिंग का सामना रहा, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर दीपिका के ब्रांड पर सबा का क्या रिएक्शन था। सबा ने दीपिका को मुबारकबाद दी और कहा कि आपकी दिन रात की मेहनत जो है वो इसमें नज़र आ रही है। जब हम आते थे पूरा घर कपड़ों से बिखरा हुआ होता था, डिज़ाइन देखते थे, लेकिन आज कम्प्लीटली डिज़ाइन देखे हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सबा ने कहा कि आपकी मेहनत रंग ले आई, आपका पैशन जो है वो रंग ले आया, एक लाइन पकड़ रहा है, एक वजूद में आ रहा है। जो आपने सोचा था वो अभी होने जा रहा है। नर्वस भी हैं आप, लेकिन सब अच्छा होगा, सब बेहतर होगा। इसीलिए सबा जब दीपिका के घर जाती थी तो वहाँ से भी कोई वीलॉग नहीं आता था, कोई वीडियो नहीं आती थी कि भाई क्या कर रहे हैं, भाभी क्या कर रही हैं, रूहान क्या कर रहा है। इसी वजह से दीपिका और शुएब का भी वीलॉग नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक प्रॉपरली तरीके से अपने फैंस को बताना चाह रहे थे कि वो क्या करना चाहते हैं, कि लोग वीडियो से ना अंदाज़ा लगाएं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे कि आपको पता है रूहान को जब उठाया था तो रूहान की एक वीडियो शेयर कर दी कि पापा ने उठाया। दीपिका ने वो वीडियो डाली थी जिस पे शुएब नाम ले रहे थे कि रूहान रूहान। फिर वो वीडियो बिल्कुल ही डिलीट कर दी, यूट्यूब चैनल से डिलीट करवा दी कि इसको डिलीट कर दें। फिर दीपिका ने कहा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लिया था, बहुत जल्दी पकड़ लिया था कि बेबी का नाम रूहान है, क्योंकि हम इसको प्रॉपरली, हमारा पहला बेटा है, पहली औलाद है, तो हम इसको प्रॉपरली एक तरीके से अनाउंस करना चाहते थे। फिर जो अगला वील हो गया था वो रूहान के नाम से ही आया था कि नेम रिवील कर दिया है रूहान। फिर उसके बाद भी वो वीडियो दीपिका ने शेयर की कि अब सब सुन लें जी, रूहान है। हम एक प्रॉपरली तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे थे। दीपिका ने समझा कि वो म्यूट कर रही हैं, उसको म्यूट कर दिया, लेकिन वो म्यूट नहीं हुआ था। तो इसीलिए सबा ने भी दीपिका के घर जाकर कोई भी चीज़ वीलॉग नहीं बनाया किसी भी चीज़ पर, क्योंकि कि कोई चीज़ मिस्टेकनली हो जाए तो भाभी ये ना कहे कि अच्छा तुमने तो रिवील कर दिया कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो प्रॉपरली अपने तरीके से ही रिवील करें। तो आज हम बात करते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले, कोई 3 घंटे पहले सबा का वीलॉग आया, उस पर बात करते हैं। सबा का वीलॉग शुरू हुआ रिज़ा और रेहान से। रिज़ा और रेहान से शुरू हुआ तो सबा ने पूछा रेहान से कंडीशनर और शैम्पू के बारे में। तो रेहान ने बताया कि मैं पहले कंडीशनर लगाता हूँ फिर शैम्पू लगाता हूँ। तो सबा ने कहा कि तुम गलत यूज़ कर रही हो, तुमने किसे कहा? तो कहा कि मुझे तो रिज़ा आपी ने कहा था कि ऐसे लगाते हैं। सबा ने कहा ऐसे हो नहीं सकता। कहा नहीं, उसी ने कहा था, क्योंकि रेहान गलत तरीके से शैम्पू और कंडीशनर को यूज़ कर रहा था। पहले आप सर में शैम्पू करते हैं, 2 मिनट
उसके बाद आप सर में लगाते हैं कंडीशनर, उसे 5 मिनट रखते हैं ताकि उसका असर प्रॉपरली हो सके। तो सबा ने कहा कि तुम गलत कह रहे हो, लेकिन मैं रिज़ा से पूछूंगी। रिज़ा से पूछा तो रिज़ा ने कहा कि पहले शैम्पू लगाते हैं फिर कंडीशनर लगाते हैं। तो कहा रेहान तो ये कर रहा है, और उसने कहा कि रिज़ा अपी ने करा। तो कहा ये पागल हो गया या मैं पागल हूँ जो उसको ये कहूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है। तो वो रेहान को मिस्टेकनली कुछ गलत लगा कि अच्छा ये करना है या ऐसे करना है, शायद वो मिक्स कर गया कि पहले शैम्पू लगाना है या कंडीशनर लगाना है। फिर उसके बाद सबा तैयार श्यार होकर गई दीपिका के फ़ोटोशूट वाले सेट पर, जहाँ पर दीपिका अपनी मॉडल्स के साथ फ़ोटो शूट कर रही हैं। कपड़े जो हैं वो उनको पहना कर एक वेब के लिए तैयार की जा रही हैं। पिक्चर्स के आउटफिट कैसे हैं, ड्रेसेस कैसे हैं। जैसे कि हमने लास्ट व्लॉग में भी कहा कि दीपिका 8 बजे गई और 8 बजे के बाद रात 8 उनको वहीं पर बज गए, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ है। रूहान और साथ में रूहान की नानी भी गई जो रूहान को संभाल रही थी। 3 मॉडल्स थी जिन्होंने फ़ोटोशूट करवाया। दीपिका ने खुद फ़ोटोशूट नहीं किया, सबा से भी नहीं करवाया। तो 3 मॉडल्स जो थी वो उनके साथ को स्टार रह चुकी हैं शुएब के साथ, तो उन्होंने फ़ोटोशूट करवाया है कि घर की बात है तो हम क्यों ना आए, तुमने बुलाया तो हम आ गए। फ़ोटोशूट सेट पर जो है वो सबा गई, लेकिन सबा ने वहाँ पर भी फ़ोटोशूट नहीं किया, वीडियो शूट नहीं की, इसलिए कि कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। तो वहाँ पर कुछ नहीं बनाया। सनी नहीं किया क्योंकि इतवार वाले दिन रेस्टोरेंट में बहुत काम होता है, बहुत रश होता है, तो सनी नहीं गया। सबा अकेली ही गई अपनी भाई और भाभी को सपोर्ट करने। जैसे वो खुश आमदीद पर आई थी वैसे ही सबा गई कि मैं जाती हूँ, तो फिर बताया कि मैं आ गई हूँ। और उसके बाद सबा फिर घर आ गई अपनी अम्मी के पास, और अम्मी को बताया कि कपड़े बहुत अच्छे लग रहे थे, पिक्चर्स बहुत अच्छी आ रही हैं। एक चीज़ तो पता चल गई कि यहाँ पर जो फैंसी कलेक्शन है उसमें आपको गरारा शरारा लहंगा ये सब मिलेगा। फैंसी कलेक्शन भी दीपिका बहुत अच्छी कर रही है, बहुत अच्छी होगी। हर बंदे को लगेगा कि मेरे टेस्ट के हिसाब से ये आउटफिट बना है या मेरी पसंद को देखते हुए ये आउटफिट बना है, और हर आउटफिट में दीपिका की झलक आपको नज़र आएगी। सनी ने प्लान बनाया सबा को घुमाने का, तो सनी सबा गए घूमने के लिए। सबा से पूछा क्या तुम मेरे साथ घूमने जाओगी, तो सबा ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। सनी ने कहा कि ये क्या तुमने बिल्कुल ही साफ इनकार कर दिया। तो सबा ने कहा कि हाँ अगर मजबूरी में लेकर जाना है तो मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, अगर आप मुझे अपनी मर्ज़ी से अपने सुकून के लिए और मेरे सुकून के लिए लेकर जाना चाहते हैं तो फिर मैं आपके साथ जाऊंगी। तो सनी ने कहा कि नहीं मैं तुम्हें सरप्राइज़ दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए टाइम निकाल रहा हूँ। तुम इतने दिनों से घूमना चाह रही थी, बाहर जाना चाह रही थी, क्योंकि मुंबई का मौसम बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो चलते हैं। तो सबा ने कहा कि चलो ठीक है। सबा तैयार श्यार हुई, कोट सेट पहना और निकल के गाड़ी में उन्होंने खाया भुट्टा और गर्मा गर्म मूँगफली। गाड़ी में ही किटी पार्टी कर ली, बहुत इंजॉय किया एक दूसरे के साथ। फिर मॉल चले गए, वहाँ से सबा ने ली कुछ टी शर्ट्स लेने के बाद सबा ने कहा कि चलें अभी हम जाते हैं कॉफ़ी शॉप पर। वहाँ पर पी कॉफ़ी और फिर खूब इंजॉय किया, एक दूसरे के साथ खूब सारी बातें की। आगे नहीं गए, ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव नहीं की, कहीं पर सारी बातें कर ली। और उनको एहसास हुआ कि काफ़ी अरसे के बाद हम एक दूसरे के साथ ऐसे बैठे हैं, एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, एक दूसरे की सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो दोनों को बहुत अच्छा लगा। जो मियाँ बीवी एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, तो वो अपनी और अपनी बीवी के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं, चाहे कितनी भी मसरूफियात हो। क्योंकि सनी का रेस्टोरेंट शुरू हो चुका है, ये जारी रहेगा, तो क्या सबा को टाइम नहीं मिलेगा। तो सनी ने सोचा कि नहीं सबा के लिए टाइम निकालना है। सबा वहाँ से वापस आई, फिर सबा ने लगाया म्यूज़िक और किया डांस। सबा ने कहा कि डांस करूँगी, 15 मिनट डांस किया, उसकी वीडियो हमने आपके साथ शेयर की। जल्दी में थी, स्पीड लगाकर उस दिखाया है, प्रॉपरली आपको स्टेप नज़र नहीं आएंगे, लेकिन सबा ने डांस किया ताकि उसको पसीना आए, स्वेटिंग हो और उसका वज़न कम हो। फिर सबा ने जिम शुरू कर ली, नई जिम पे एडमिशन करवाया है, मेंबरशिप ली है। तो सबा ने सनी को कहा कि मुझे साथ लेकर जाना, मुझे छोड़कर आना, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, हाई फाई वाली जिम है तो मैं अकेली नहीं जाऊंगी, 1-2 दिन मेरे साथ जाओ तो उसके बाद ही मैं जाऊंगी, तो मैं फिर कंटिन्यू कर लूँगी। तो सबा ने कहा कि आप ऐसा करो मेरे साथ जाओ तो फिर मैं जाऊँगी। तो सनी ने कहा कि बस ठीक है मैं चलता हूँ। अगले दिन जब सनी छोड़ने गए तो कहा कि जैसे छोटे बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं और वो कहता है नहीं नहीं आज नहीं कल जाऊँगा, तो सबा का भी आज यही हाल है, लेकिन आज हम जिम ज़रूर जाएंगे क्योंकि सबा को जिम की ज़्यादा ज़रूरत है। सबा जो है वो उनका वेट ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए उनको वेट कम करना होगा, इसलिए डाइट भी प्रॉपरली फॉलो करनी होगी। फिर जिम गए, जिम में उन्होंने चेंज किया, लॉकर में अपना सामान रखा और ट्रेडमिल पर वॉक की। फिर वापस रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट में कुछ काम था, ज़ोमैटो और स्कूटी के लिए बना रहे थे रील ताकि ये सर्विस भी शुरू की जाए।
तो सबा सनी पहुंच गए रेस्टोरेंट। सबा दिन में 1-2 चक्कर तो लाजमी लगाती हैं रेस्टोरेंट के लिए, ताकि वहाँ पर जो भी काम है उसको मैनेज किया जा सके। लास्ट व्लॉग में भी सबा की वीडियो आई थी जिसमें सबा अपने रेस्टोरेंट का शीशा साफ़ कर रही थी, वॉशरूम वाला शीशा गंदा है, छींटे पड़े हुए, मतलब कि सारा काम भी खुद मिलजुल कर करते हैं। वहाँ से फिर सबा निकली, भागी कि नहीं यहाँ पर सनी ने बिरयानी मंगवा लिया, निहारी मंगवा ली, चिकन चंगेज़ी मंगवा लिया, तो मैं तो ये नहीं खाऊंगी, मेरी तो सारी वॉक और एक्सरसाइज हर चीज़ रह जाएगी। फिर सबा वहाँ से जल्दी निकली कि घर जाकर मैं डाइट वाला खाना खाती हूँ, मैं ये नहीं खाऊंगी। घर आ गए, घर आने के बाद उसने जो नॉर्मली उसका खाना है वो खाया। सबा ने डायरी भी रख ली है कि जो भी काम करना है, जो भी चीज़ है वो मैं इस पर नोट करती हूँ, क्योंकि रेस्टोरेंट के कुछ काम है सनी नहीं कर पाएंगे, वो रेस्टोरेंट को टाइम देते हैं, तो इसलिए अब यही सोचा है कि मैं करूँगी। तो मैंने डायरी पे लिख लिया है क्या क्या काम है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अकेले बर्डन सनी पे नहीं डालूँगी। तो अब मैं अपनी जो भी डेली रूटीन की चीज़ें हैं वो डायरी पे नोट करूँगी और उसके बाद मैं वो काम अपने करूँगी। सबा ने अपने कमरे का जो बखेरा है वो भी इकट्ठा कर लिया, कमरा साफ़ रखती हैं, घर साफ़ रखती हैं, किचन साफ़ रखती हैं, ताकि जो हेटर्स हैं उन्हें कमेंट करने का मौका ना मिले और ट्रोलिंग का मौका ना मिले, मेरा मन उदास ना हो, चीज़ें ख़राब ना हो। तो सबा हर चीज़ को प्रॉपरली कर रही है। फिर इंस्टा का काम सबा ने प्रॉपरली ख़ुद किया, कहा कि आज मैं अकेले पार्सल्स की स्टोरी बनाऊंगी, किसी की मदद नहीं लूँगी, क्या हर वक्त कोई ना कोई मेरे साथ होगा, मुझे मजबूत बनना है, मुझे हिम्मत करनी है। सबा ने स्टोरीज़ बनाई। फिर उसके बाद अम्मी और रिहान आगे, बेल पे बेल दी, जैसे सबा नीचे जाती है तो ये भी बेल पे बेल देती है, वैसे ही रिहान ने भी बेल पे बेल दी। तो सबा ने कहा कौन है, क्या हो गया, आ रही हूँ ना। तो अम्मी ने कहा कि अब पता चला जब तुम नीचे आके ऐसे बेल देती हो तो हमें कितना गुस्सा आता है, तो ऐसे ही हमें भी गुस्सा आता है जैसे तुम्हें आया है। तो सबा ने कहा कि आप मेरे साथ बदले पूरे करेंगे। फिर अम्मी को आए हैं 2 सूट गिफ्ट में। सबा ने कहा कि ये आपके 2 आउटफिट आए हैं, ये पहन कर आपने फ़ोटो बनवानी है ताकि हम इंस्टा पे डालें। आपके लिए आए हैं 2 सूट आए हैं, अम्मी को वो बहुत पसंद आए। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।